हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, सब चीज़ें बहुत ही फ्लो में चल रही होंगी। तो चलिए हम आज की वोकैब पे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का वो है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब होता है देसी या फिर ओरिजिनेटेड और अकरिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस या फिर नेटिव। मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में ही उसका निकलना, उसका जन्म लेना, फिर उसका पैदा होना या फिर वहाँ का नेटिव, ये होता है आपका इंडिजिनस। इसके सिनोनिम्स हैं डोमेस्टिक या फिर होम ग्रोन और एंटोनिम्स हैं एलियन या फिर फॉरेन। चलिए रिपीट करते हैं इस वर्ड को। तो वर्ड है इंडिजीनियस जिसका मतलब है देसी या फिर ओरिजिनेट होना या फिर नेचुरली किसी प्लेस पे अकर होना या फिर डायरेक्टली आप उसको नेटिव भी कह सकते हो। सिनोनिम्स हैं डोमेस्टिक या फिर होम ग्रोन और एंटोनिम्स हैं एलियन या फिर फॉरेन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इसरो सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन इंडिजीनियस मिसाइल। मतलब इसरो ने एक सक्सेसफुली देसी मिसाइल का टेस्ट फायर किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और ये जो वर्ड है ये है इंकलिंग। इंकलिंग का मतलब होता है अ स्लाइट नॉलेज और सस्पिशियन या फिर हिंट। मतलब हल्का सा नॉलेज होना या फिर किसी चीज़ के बारे में सस्पिशियस होना या फिर काइंड ऑफ हिंट जो है उसे कहते हैं इंकलिंग, जिसका हिंदी मतलब है आभास। इसके सिनोनिम्स हैं क्लू या फिर हंच और एंटोनिम्स है नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन। रिपीट करते हैं इस वर्ड को हम। तो हमारा जो वर्ड है वो है इंकलिंग जिसका मतलब है किसी चीज़ के बारे में बहुत ही थोड़ी सी नॉलेज होना या फिर सस्पिशियस होना या फिर हिंट। इसको हिंदी में मतलब है आभास। इसके सिनोनिम्स हैं क्लू या फिर हंच और एंटोनिम्स हैं नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। The records give us an inkling of how people saw the world। मतलब जो रिकॉर्ड से हमें एक तरह का आभास दिलाते हैं या फिर एक तरह की हिंट देते हैं कि लोग संसार में कैसे रहा करते थे और उसे कैसे देखा करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार करते हैं। तो वर्ड है एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब है जासूसी या फिर टिपिकली बाय गवर्नमेंट टू ऑब्टेन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन। मतलब ज़्यादातर ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है जिससे कि वो पॉलिटिकल या फिर मिलिट्रिकल इंफॉर्मेशन को ले सकें। इसके सिनोनिम्स हैं रिकनसाइंसेंस या फिर इंटेलिजेंस और इसके एंटोनिम्स हैं कैंडिड या फिर फ्रैंक। तो जो हमारा वर्ड है वो है एस्पियोनेज जिसका मतलब है जासूसी। ऐसी तरह की जासूसी जिसे टिपिकली गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है जिससे कि वो पॉलिटिकल और मिलिट्री इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकें। इसके सिनोनिम्स हैं रिकनसाइंसेंस या फिर इंटेलिजेंस और एंटोनिम्स हैं कैंडिड या फिर फ्रैंक। एग्जाम्पल देखते हैं। He will be punished severely if he is found guilty of espionage। मतलब उसे बहुत ही बुरी तरह से पनिशमेंट दी जाएगी अगर वो जासूसी के लिए गिल्टी पाया जाता है तो। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है बाय बैक। बाय बैक का मतलब होता है कंसेशन या फिर छूट। इसके सिनोनिम्स हैं प्रिविलेज या फिर अलावेंस और एंटोनिम्स हैं रेपुडिएशन या फिर रिफ्यूज़ल। ओके, तो जो हमारा वर्ड है वो है बाय बैक या फिर कंसेशन या फिर छूट। इसके सिनोनिम्स हैं प्रिविलेज या फिर अलावेंस और एंटोनिम्स हैं रेपुडिएशन या फिर रिफ्यूज़ल। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर मेनी बाय बैक ऑफर्स इन द मार्केट। मतलब काफ़ी तरह की छूट चल रही है मार्केट में। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अनवेल। अनवेल का मतलब होता है शो और अनाउंस पब्लिकली फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब दिखाना या फिर पब्लिक में पहली बार कुछ चीज़ों को अनाउंस करना या फिर इसका हिंदी मतलब है खुलासा। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्क्लोज या फिर डिस्प्ले और एंटोनिम्स हैं कंसील या फिर वेल। तो जो हमारा वर्ड है वो है अनवील जिसका मतलब है पब्लिकली किसी चीज़ को पहली बार दिखाना या फिर अनाउंस करना या फिर खुलासा। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्क्लोज या फिर डिस्प्ले और एंटोनिम्स हैं कंसील या फिर वेल।
एग्जाम्पल देखते हैं, दे विल अनवेल अ न्यू कार वेरी सून, मतलब वो एक नई कार को जल्दी ही नई कार का जल्दी ही खुलासा करने वाले हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अलग पढ़ेंगे इसको, कंटेम्पोरेनियस। कंटेम्पोरेनियस का मतलब है आधुनिक या फिर एग्जिस्टिंग एट और अकरिंग इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सेम पीरियड ऑफ टाइम में या तो वो हो रहा हो या तो वो एग्जिस्ट कर रही हो, तो उसे बोलते हैं कंटेम्पोरियस। तो उसके सिनोनिम्स हैं साइमल्टेनियस या फिर कंटेम्प्रेरी, और एंटोनिम्स हैं डिफरेंट या फिर सेपरेट। तो जो हमारा वर्ड है वो है कंटेम्पोरेनेंस या फिर आधुनिक, और इसका मतलब भी हो सकता है कि एक ही टाइम पे कोई चीज़ हो रही हो या फिर एग्जिस्ट कर रही हो। इसके सिनोनिम्स हैं साइमल्टेनियस या फिर कंटेम्प्रेरी, और एंटोनिम्स हैं डिफरेंट या फिर सेपरेट। एग्जाम्पल देखते हैं, द कंटेम्पोरेनियस रिंगिंग ऑफ द मल्टीपल फोन लाइन्स केप्ट द न्यू रिसेप्शनिस्ट वेरी बिजी, मतलब जब बहुत सारे फ़ोन्स की रिंग एक साथ या फिर एक ही टाइम पे जब रिंग हो रही थी तो इस चीज़ ने रिसेप्शनिस्ट को काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और जो हमारा वर्ड है वो है कॉक। इसमें आप एल को साइलेंट ही मानो। कॉक का मतलब होता है सिक्योर या फिर गहनी करना। इसके सिनोनिम्स हैं ब्लॉक या फिर बैरिकेड, और एंटोनिम्स हैं फ्री या फिर लूजन। जो हमारा वर्ड है वो है कॉक या फिर सिक्योर या फिर गहनी करना। इसके सिनोनिम्स हैं ब्लॉक या फिर बैरिकेड, और एंटोनिम्स हैं फ्री या फिर लूजन। एग्जाम्पल देखते हैं, अदील कॉग मी फ्रॉम अ ब्रोकन रीड। रीड का मतलब क्या है आप मुझे बताएंगे, मतलब आदिल ने मुझे एक ब्रोकन रीड से बचाया, सिक्योर किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है वर्ड पर्ज। पर्ज का मतलब होता है एन अब्रप्ट और वॉलेंट रिमूवल ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब अब्रप्ट या फिर वॉलेंट रिमूवल होना चाहिए ग्रुप में से किसी इंसान का। इसका हिंदी मतलब है परिशोध। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपल्शन या फिर एक्सटर्मिनेशन। इसके एंटोनिम्स हैं कीपिंग या फिर होल्डिंग। तो जो हमारा वर्ड है वो है पर्ज या फिर अब्रप्ट या फिर वायलेंटली रिमूव करना ग्रुप के किसी मेंबर को। सिनोनिम्स हैं इसके एक्सपल्शन या फिर एक्सटर्मिनेशन, और एंटोनिम्स हैं कीपिंग या फिर होल्डिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, मनोज वॉज फीलिंग शाई टू टेलिंग हर अबाउट हर पर्ज फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, मतलब जो मनोज है वो बहुत ही शाय फील कर रहा था उसको अपनी चीज़ों को बताने, मतलब जो भी चीज़ें हैं वॉलंटरी या फिर चीज़ों को रिमूव करने के लिए कैसे बताया जाए कंटेस्टेंट में से मनोज ये बहुत ही शाय फील कर रहा था बताने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो जो हमारा वर्ड है वो है प्रीकिंक्ट। प्रीकिंक्ट का मतलब है द एरिया विद इन द वॉल्स और परसीव्ड बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग और प्लेस या फिर डिपार्टमेंट। जैसे होता नहीं, आप एक पर्टिकुलर एरिया के चारों ओर जब बाउंड्री कर देते हो या फिर किसी कोई बिल्डिंग हो जो हर तरफ से किसी एक एरिया को कवर की हो, तो ऐसे प्लेस को हम बोलते हैं प्रिकिंट या फिर प्रसीमा। इसके सिनोनिम्स हैं एरिया या फिर वार्ड, और एंटोनिम्स हैं होल या फिर फुल। तो जो हमारा वर्ड है वो है प्रिकिंट, जिसका मतलब होता है कोई एक ऐसा एरिया जो वॉल से घिरा हुआ हो या फिर बाउंड्री से घिरा हुआ हो। इसका हिंदी मतलब है प्रसीमा। इसके सिनोनिम्स हैं एरिया या फिर वार्ड, और एंटोनिम्स हैं होल या फिर फुल। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम वर्किंग इन दिस प्रिकिंट, मतलब मैं इस प्रसीमा में काम करता हूँ। नेक्स्ट और ये लास्ट वर्ड है हमारा आज का, जो कि है क्विट्यूड। क्विट्यूड का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ स्टिलनेस, कामनेस एंड क्वाइट इन अ पर्सन और प्लेस, मतलब एक ऐसी स्टेट जहाँ पे स्टिल सब चीज़ें रुकी हुई हो, बहुत ही काम हो या फिर बहुत ही क्वाइट हो, या फिर वो कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई प्लेस भी हो सकता है। इसका हिंदी मतलब है शांति या फिर संतोष। इसके सिनोनिम्स हैं डोल ड्रम्स या फिर हर्ष, और एंटोनिम्स हैं डिस्टर्बेंस या फिर एजिटेशन।
तो जो हमारा वर्ड है वो है इक्वेट्यूड, जिसका मतलब होता है एक ऐसी स्टेज जहाँ बहुत ही चीज़ें रुकी हुई हो, बहुत ही काम हो, बहुत ही शांति हो। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है। उसका हिंदी मतलब है शांति या फिर संतोष। और इसके सिनोनिम्स हैं डोलड्रम्स या फिर हर्ष, और एंटोनिम्स हैं डिस्टर्बेंस या फिर एजिटेशन। एग्जाम्पल, बी क्विट्यूड डोंट स्केप योर लिप्स, मतलब एकदम शांति से रहो, अपने लिप्स को इधर उधर छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।